एक ही तीर से वह पूरी कौरव सेना को भयभीत कर सकता था और समाप्त भी कर सकता है। कृष्ण उत्सुक थे यह जानने के लिए कि इतना सामर्थ्यवान योद्धा कौन था। तभी एक सैनिक आया और बोला, प्रभु, जिस व्यक्ति की आपने चर्चा की थी वह आ गया है। उत्सुकता से भरकर कृष्ण अपने तंबू से बाहर दौड़े यह देखने के लिए कि आखिर वह कौन था। उन्होंने सिर उठाकर देखा। एक सुगठित शरीर वाला योद्धा, नीले रंग के घोड़े पर सवार, हाथ में धनुष, पीठ पर 3 तीर और कमर में तलवार। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा शस्त्र नहीं। देखने वाला कोई भी कहेगा, युद्ध भूमि में पराक्रमी योद्धा तो ऐसा ही होना चाहिए। वह घोड़े से उतरा, कृष्ण के पास आया और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। हे कृष्ण, आपको देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। उसने कहा, मेरी माता आपकी बड़ी भक्त हैं, उनकी भक्ति तो अपार है। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारी माता का नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मौरवी। तुरंत कृष्ण बोले, अच्छा, तो तुम मौरवी के पुत्र हो? हाँ कृष्ण, मैं पांडव वंश से हूँ। मेरा नाम बर्बरीक है। मैं भीम के पुत्र घटोत्कच का बेटा हूँ। इस प्रकार मैं भीम का पौत्र हुआ। फिर भी आपने पूछा कि मैं मौरवी का पुत्र हूँ। क्या आप मेरी माता को जानते हैं? बर्बरीक ने प्रश्न किया। कृष्ण ने मन ही मन मौरवी के साथ अपने पूर्व संबंध को याद किया। बहुत समय पहले एक दानव था, मूर, जो नरकासुर का परम मित्र था। अपने दुष्कर्मों के दंड स्वरूप कृष्ण ने मूर का वध कर दिया था। मूर की बहन मौरवी थी। अपने भाई को मार दिए जाने से क्रोधित मौरवी कृष्ण से युद्ध करने आई। उसने लगातार 3 दिनों तक कृष्ण से संग्राम किया। कृष्ण उसकी शक्ति देखकर दंग रह गए। अंत करने का विचार लेकर कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर काटने की तैयारी की। ठीक उसी क्षण देवी कामाक्षी प्रकट हुई और कृष्ण को रोका। वह मेरी भक्त है। मैंने उसे अत्यंत बुद्धि और पराक्रम का वरदान दिया है। इसे क्षमा करो। फिर देवी ने मौरवी के समक्ष प्रकट होकर बताया, ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री महाविष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण। उसी पल से मौरवी, जिसने अपना जीवन पाकर एहसान माना, कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और उनकी भक्त बन गई। यही है मौरवी की कथा। वर्तमान में लौटते हुए कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, क्या तुम वाकई 1 ही मिनट में पूरी सेना का सफाया कर सकते हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हाँ कृष्ण, मैं कर सकता हूँ। कैसे? कृष्ण ने जोर देकर पूछा। तब बर्बरीक ने अपनी क्षमता बताना शुरू की। देवी के आशीर्वाद से मेरी माता को असीम बुद्धि और युद्ध कला की सिद्धि मिली। उन्होंने बचपन से ही मुझे सब कुछ सिखाया, जिससे मैं हर तरह की युद्ध कला में निपुण हो गया। इसके अलावा मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे ये 3 तीर वरदान में मिले। मात्र इन 3 तीरों से मैं अनगिनत सैनिकों को पराजित कर सकता हूँ। तरीका ये है, जब मैं इन 3 तीरों को छोड़ता हूँ और ध्यानावस्था में जाता हूँ, तो पहला तीर युद्ध भूमि पर उपस्थित हर व्यक्ति को पहचान कर याद कर लेता है। दूसरा तीर केवल हमारे मित्रों को, वो साथियों को पहचान कर याद रखता है। अंत में तीसरा तीर उन सभी को नष्ट कर देता है जो हमारे साथी नहीं हैं, एक भी न बचे, और यह सब 1 मिनट के अंदर हो जाता है। तब कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारी शक्ति देखना चाहता हूँ। इस पीपल के पेड़ को देखो, अपने तीरों से इसकी हर पत्ती को 2 टुकड़ों में बांट दो। ठीक है कृष्ण, बस देखते जाओ, बर्बरीक ने उत्तर दिया और अपने 3 तीर छोड़े, फिर ध्यान में लीन हो गया। पहला तीर पेड़ की हर पत्ती को पहचान चुका था। दूसरे तीर ने यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि पत्तों में मित्र जैसा कुछ नहीं था जिसे छोड़ना हो। अंत में तीसरे तीर ने उस पेड़ की हर पत्ती को 2 भागों में चीर दिया। यह करने के बाद वह तीर कृष्ण के चरणों के आसपास चक्कर लगाने लगा। दरअसल जैसे ही पहले तीर ने सभी पत्तों को पहचान लिया, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ती तोड़ ली और उसे अपने पैर के नीचे छिपा दिया। यही कारण था कि तीर अब कृष्ण के पैर के चारों ओर घूम रहा था, क्योंकि वह छिपी हुई पत्ती तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। बर्बरीक ने आंखें खोलीं। कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक, यह तीर मेरे पैर के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? मित्रों, क्या आप मान सकते हैं कि केवल एक रोचक कथा पढ़कर किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है? अगर आप अपने बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाएं, तो वे जीवन के सारे मूल्य सीख जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं? और आपके वर्तमान या भविष्य के किसी भी संकट का समाधान मात्र एक कथा पढ़कर मिल जाए, इस पर आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, यह संभव है, वो भी मानव इतिहास के सबसे महान महाकाव्य से, महाभारत। यह कथा किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना ज्यादा आश्चर्यजनक है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी पूरी महाभारत कथा 2 भागों में, पुस्तक और ई-बुक के रूप में अमेज़न और अन्य 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। ये पुस्तकें दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध हैं। मैंने इस वीडियो के विवरण में इनके लिंक दिए हैं। अभी ऑन ऑर्डर करें, क्योंकि
यह मात्र एक किताब नहीं बल्कि ऐसा विशाल भंडार है जिसमें आपको जीवन में जिन चीजों की जरूरत है वे सब मिल सकती हैं। कथा पर वापस आते हैं। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, बर्बरीक, यह तीर मेरे पैर के चारों ओर क्यों घूम रहा है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, कृष्ण, जरूर आपके पैर के नीचे एक पत्ती छुपी है। कृपया अपना पैर हटा लें, नहीं तो यह तीर पत्ती को 2 टुकड़ों में काटने के लिए आपके पैर को भी बेध देगा। यह सुनकर कृष्ण ने जल्दी से अपना पैर उठा लिया। तीर ने वह पत्ती भी 2 भागों में बांट दिया और लौट आया। कृष्ण बर्बरीक की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम कौरवों की ओर से लड़ोगे या पांडवों की ओर से? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जिसे मैं कमजोर या हारता हुआ देखूंगा। इस सिद्धांत के अनुसार उसे पांडवों की ओर से लड़ना चाहिए, क्योंकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी। एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 61,610 घोड़े और 2,18,700 पैदल सैनिक होते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से बर्बरीक पांडवों का साथ देता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बर्बरीक ने कहा था, जो पक्ष हारता हुआ दिखेगा मेरी तीरें उसी का साथ देंगी। युद्ध शुरू होते ही उसकी तीरें पहले कौरवों को मारना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनकी सेना बड़ी है। जैसे ही वह कौरवों की 5 अक्षौहिणी सेना का सफाया कर देगा, कौरवों के पास 6 रह जाएंगी, जबकि पांडवों के पास 7। उसी पल उसकी तीरें पलटकर पांडवों पर टूट पड़ेंगी, तब 6 रह जाएंगी और फिर तीरें दोनों ओर 1 अक्षौहिणी को खत्म करती जाएंगी। बस 1 मिनट में युद्ध भूमि में कोई नहीं बचेगा, यहाँ तक कि कृष्ण भी नहीं, सिवाय बर्बरीक के। यह समझते ही कृष्ण जान गए कि कुछ करना होगा। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया, क्या तुम्हारी माँ की तरह जो भक्ति है वह तुम में भी है? क्या तुम भी उसी तरह मुझसे प्रेम करते हो? बर्बरीक ने कहा, मैं अपनी माँ से बढ़कर कुछ नहीं मानता। वह आपकी भक्त है तो मैं भी हूँ। ऐसे में मुझे तुमसे एक वर चाहिए, क्या तुम दोगे? कृष्ण ने पूछा। कृष्ण, मुझमें तीनों लोगों को कुछ भी देने की शक्ति है, माँ के आशीर्वाद से। बोलिए, क्या चाहिए? बर्बरीक ने कहा, युद्ध आरंभ होने से पूर्व मुझे एक पराक्रमी योद्धा का सिर चाहिए। क्या तुम वह सिर मुझे प्रदान करोगे? कृष्ण ने पूछा। निश्चित ही कृष्ण, किसका सिर चाहिए आपको? बर्बरीक ने पूछा। जरा ठहरो, कृष्ण बोले और अपने तंबू में चले गए। वह एक दर्पण लेकर बाहर आए और बर्बरीक के सामने रख दिया। दर्पण में बर्बरीक ने अपना ही चेहरा देखा। मुझे इस योद्धा का सिर चाहिए, कृष्ण ने कहा। बर्बरीक समझ गया, उसने वचन दे दिया था, कृष्ण, मैं अपना सिर दे दूंगा, पर मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? मैं पूरा करूंगा, कृष्ण ने वादा किया। बर्बरीक ने कहा, मैं इतनी दूर से इस आशा में आया था कि महावीरों का यह भव्य कुरुक्षेत्र युद्ध देख सकूं, परंतु आपके मांगे गए इस वर के कारण मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। कृपया मुझे यह सौभाग्य प्रदान करें कि मैं कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध देख सकूं। कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तुम अपना सिर दे दोगे तब भी तुम्हारे सिर से जीवन समाप्त नहीं होगा। तुम्हारी दृष्टि, मन और वाणी सब यथावत रहेंगे। जब महान कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारा सिर इस संसार से विदा होगा। तब तक मैं तुम्हारे सिर को उस पहाड़ी के ऊपर रखूंगा, वहां से तुम पूरा युद्ध देख सकोगे। तुरंत ही बर्बरीक ने एक हाथ से अपनी तलवार उठाई, दूसरे हाथ से अपने बाल पकड़े, स्वयं अपना सिर काटकर कृष्ण को समर्पित कर दिया। कृष्ण ने सैनिकों को वह सिर उस पहाड़ी के शीर्ष पर रखने का आदेश दिया। इस प्रकार कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले ही एक महान योद्धा का जीवन समाप्त हो गया। यह कथा अत्यंत दुखद है, पर धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी ऐसे बलिदान आवश्यक हो जाते हैं। मित्रों, अगले प्रकरण में कथा एक नए स्तर पर पहुंचेगी, इसे मिस न करें। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय। मेरी महाभारत की पुस्तक अभी ऑन ऑर्डर करें, लिंक मैंने नीचे विवरण में दिए हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।